हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करेंगे एक खास एग्ज़ाम के बारे में। जीआईसी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की जो परीक्षा है आपकी, वो बहुत जल्द अब आने वाली है। उसकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो उसके लिए हमें कुछ तैयारी खास करनी होगी जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। जिस किसी को भी होम साइंस से रिलेटेड तैयारी करनी है वो इस चैनल से जुड़ सकता है। और इस चैनल को जुड़ने के लिए आपको नीचे सब्सक्रिप्शन बटन पर जाना होगा, उसको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूँकि आज का हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट से। तो मनी मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें जीने के लिए, आज के टाइम में जीने के लिए हमें सबसे पहले धन की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो धन है ये किसका हिस्सा है? ये हमारा संसाधन होते हैं जो हमारे जीवन को और भी जीने के लिए सरल बना देते हैं। मतलब इतना, अगर किसी के पास में धन नहीं है तो उसका जीवन कितना कष्टों से भरा होता है, ये सिर्फ वही आदमी महसूस कर सकता है जिसके पास में पैसा नहीं होता या जिसके पास में जॉब नहीं होती। जॉब क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तभी हमारे पास धन आता है। और जब हम नौकरी पर जाते हैं और जो वो हमें मनी मिलती है ना, उसी को आय कहते हैं। रियली में वही एक आय होती है। तो छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं कि जब हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब वो हम घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और जब वो मनी लेके आते हैं, यानी कि जो धन लेके आते हैं, उसी को हम आय कहते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा तो समझ सकते हैं कि जो वस्तुओं को हम खरीदते हैं या जिन सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं, जिनका हम लाभ उठाते हैं, वो सब किससे आती हैं? वो सब मनी से ही आती है। क्योंकि जब तक हम कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मोबाइल का डाटा को रिचार्ज नहीं करेंगे पैसे देकर, तब तक आप इंटरनेट की सेवा का भी यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि रियल में इनकम होती क्या है। रियल में इनकम होती क्या है? क्योंकि इनकम तो कुछ भी हो सकती है ना, कि जैसे हमने किसी से साइकिल ले ली, या फिर हमने किसी से भाई अनाज ले लिया, गेहूँ ले लिया। पहले क्या होता था? पहले वस्तु विनिमय होती थी, तो वस्तु विनिमय के साथ साथ में प्रोडक्ट को आपस में ले देकर काम चला लेते थे लोग। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए आपको मनी देनी होती है, पैसे देने होते हैं। उसके बाद ही आप अपने घर पे कुछ ला सकते हैं। एक छोटी से छोटी चीज़, एक बच्चे को अगर आप टॉफ़ी भी दिलाते हो तो वो भी किसके माध्यम से? पैसे के माध्यम से दिला सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको कोई अनाज एक्सचेंज नहीं करेगा आपके साथ में। अगर आप, भले ही आप किसान हो, लेकिन आप किसान किसी शॉपकीपर के पास में गेहूँ लेके जाएगा तो वो मना कर देगा कि नहीं, मैं सिर्फ पैसे के माध्यम से ही अपनी वस्तुओं को देता हूँ या अपने जो प्रोडक्ट है उनको एक्सचेंज करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी ये आय होती है कितने प्रकार की होती है? आय हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी मौद्रिक आय, यानी आप इससे समझ सकते हैं कि ये होती है हमारी मनी इनकम। जो मनी इनकम का मतलब हुआ कि जो हम सिर्फ धन के रूप में ही लेते हैं। इसमें हम कोई कि ना किसी की सेवा लेते हैं, ना किसी मतलब जो वस्तु होती है उनके साथ में एक्सचेंज नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वास्तविक आय, जो रियल इनकम होती है। और नेक्स्ट आपका है मानसिक आय। मानसिक आय को आप समझ सकते हैं कि आत्मिक आय, आत्मिक आय या मेंटल इनकम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो सब अब इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो मौद्रिक आय होती है, शुरू से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जो मौद्रिक आय होती है वो क्या है? मौद्रिक आय क्या है? एक धन के रूप में प्राप्त है आपके पास में, वो सिर्फ करेंसी के रूप में होनी चाहिए। करेंसी के रूप में वो आपके पास में कैसे आएगी? जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ठीक है, दूसरा आप कहीं मजदूरी करते हैं तो मजदूरी के रूप में भी आपको क्या होगा? पर डे के रूप में आपको जो मालिक है आपका वो आपको सैलरी देगा। ठीक है, या फिर बोनस होता है। बोनस क्या होता है कि जो आप कहीं पे कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, तो आप वो आपके काम से खुश होकर, ऐसा कह सकते हैं कि वो आपके काम से खुश होकर आपको एक्स्ट्रा जो पैसा देता है वही आपका बोनस कहलाता है। तो ये भी एक वो धन के रूप में ही आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे आप रेंट पे, किराया। ठीक है, अगर आपके पास में बड़े बड़े घर हैं या आपने कोई अपना ऐसी ज़मीन है जो आपने किराए पे दे रखी है, या आप कोई बस भी आप किराए पे दे सकते हो, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट है, कोई भी चीज़ आप किराए पे दे सकते हैं। ठीक है,
तो उसके माध्यम से भी आप धन के रूप में पैसा कमा सकते हैं। या आप किसी को अपने पैसे ब्याज पे देते हैं, तो ब्याज के रूप में आप उनसे 10,000 रुपये देंगे और उसके बदले में आप उससे 10,500 रुपये लेंगे, तो जो 500 रुपये होगा वो क्या होगा, वो आपका एक्स्ट्रा धन होगा, एक्स्ट्रा जो ब्याज के पैसे होंगे उससे भी आपको इनकम होगी। या फिर आप गिफ्ट चेक भी ले सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो शादी होती है, शादी में लोग क्या करते हैं कि गिफ्ट लेके जाने की वजह से वो लिफाफे में करेंसी रख देते हैं, पैसे रख देते हैं, और तब वो दूल्हा दुल्हन को या फिर किसी भी बर्थडे पार्टी में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इसी तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका मौद्रिक आय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वास्तविक आय। वास्तविक आय जो होती है वो हमारी दो तरीके की हो सकती है, दो तरह की ही होती है। एक आपकी होती है डायरेक्ट इनकम और एक आपकी होती है इनडायरेक्ट इनकम। जो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है वो क्या होती है कि बिना किसी मनी का यूज़ किए, बिना किसी मनी का यूज़ किए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो आपकी इनकम हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का जो पैसा होता है आपके पास उसे आप खर्च नहीं करते। कैसे, जैसे आपके घर में मम्मी है, भाभी है या चाचा चाची कोई भी है और उनको अच्छे से कपड़े सिलने आते हैं, तो आप क्या करोगे कि घर पे ही अपने कपड़े सिल लेते हैं। तो उससे होने वाली जो सेविंग है वो किस में आती है, वो आपकी रियल इनकम में आती है, इनके डायरेक्ट इनकम में आती है। या फिर जो व्यक्ति होते हैं, घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनका कौशल स्किल है ना, उनकी स्किल्स ऐसी होती है या नॉलेज ऐसी होती है जिनका यूज करके भी हम अपने सेविंग्स कर सकते हैं। या फिर जो हमारे जो कम्युनिटी की जो स्कीम चली हुई होती है उनसे हम बेनिफिट्स लेते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम चलाई हुई है, बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है, आयुष्मान योजना चलाई हुई है, या फिर इससे रिलेटेड भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी है हेल्थ एजुकेशन की जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता, और अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर को जाके अपना चेकअप करा के आ सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इसमें भी यहाँ पे आपको कोई अपना मनी को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय में क्या होता है, जो इनडायरेक्ट इनकम होती है इसमें जब धन लेने का तो इसमें माध्यम होता है, लेकिन इतना माध्यम नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। या फिर धन इसमें क्या होता है कि जब आप जॉब पे जाते हैं तो आपको जो कंपनी होती है वो ऑफ़र देती है कि ठीक है आप हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे कि आपको 50,000 सैलरी तो देंगे, लेकिन 50,000 सैलरी देने के बाद में क्या करेंगे आपसे कि वो आपसे 60,000 का 70,000 वाली सैलरी का वर्कआउट कराएंगे। ठीक है, आपसे एक्स्ट्रा वर्क लेंगे, लेकिन आपको तो बताया हुआ है कि वो आपको 50,000 की सैलरी देंगे। तो इसके एवज में वो आपको क्या देते हैं, वो आपको जल्दी बुला लेंगे, अपनी बस की सर्विस देंगे, वो भी फ्री में देंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी एक इनकम का ही सोर्स हुआ। और वो वहाँ पे आपको टिफ़िन देंगे कि खाना भी आप हमारे यहीं पे खा सकते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं होती है, जैसे मेडिकल सुविधा होती है, जैसे सुना भी होगा सभी ने कि हमारे तो वो बोलते हैं ना उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कि हमारे 4 हॉस्पिटल आते हैं और 4 हॉस्पिटल हमारे अंडर में आते हैं, हम उसमें जाके दिखा सकते हैं, और हम कंपनी ने हमें छूट दी हुई है कि हम इन हॉस्पिटल में जाके आपको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का आप उनसे लाभ उठा सकते हैं और उसमें आपको कोई पैसा भी नहीं देना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में आती है, आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आती है। और नेक्स्ट है आपका मानसिक आय। मानसिक आय भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर बोल सकते हो मेंटल इनकम। जो ये मेंटल इनकम से क्या मतलब हुआ आपका, ये होता है कि एक जो टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है, इसमें क्या होता है कि जो रियल इनकम होती है आपकी और जो आपकी मनी इनकम होती है, उन दोनों को जब आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये बहुत सही है मेरे लिए, या मैं इन सब चीज़ों से संतुष्ट हूँ। जो ये संतुष्टि है, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, यही आपकी मानसिक आय कहलाती है। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी होम साइंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है होम साइंस विद सोनिया। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।